एक बेहद खूबसूरत कपल है। तस्वीरें देखिए, शादी के जोड़े में लड़की है, साथ में खड़ा है उसका दूल्हा। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनकी जब ज़िंदगी स्टार्ट हुई, जब इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, तब बात ही कुछ और थी। हर कोई इन्हें देखता तो बोलता क्या बेस्ट कपल है। शादी से पहले जो ये लड़का है, इसका नाम मितेश है, ये उस लड़की के साथ, यानी इसकी जो वाइफ है जेसिका, उसके साथ एक फेरी टेल जैसी ज़िंदगी जी रहा था। मितेश हर वो काम करता जो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड करता। अब जब ये सारी चीज़ें होती तो जेसिका को लगता कि यार कितना अच्छा लड़का है। यही सब होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद एंट्री होती है एक और मर्द की। जब तीसरे एक आदमी की एंट्री इनके लाइफ में होती है तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, बल्कि अफेयर शुरू हो जाता है जेसिका के पति मितेश का उस आदमी के साथ। अब कहानी पूरी उलट जाती है। इसके बाद मितेश उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर बैठता है कि जिसे जानने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी प्रेम भरी ज़िंदगी, इनकी जो अच्छी खासी लाइफ चल रही थी पति पत्नी की, वो जब आप सुनेंगे तब तक आपको ठीक लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, इस वारदात से आप वाकिफ़ होंगे और वीडियो के अंत में जब आपको ये पता चलेगा कि इस आदमी ने अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा कांड किया, कितनी बड़ी एक बेरहमी से एक वारदात को अंजाम दिया, साथ ही साथ एक दूसरे आदमी के लिए, तो ये बेहद रोंगटे खड़े करने वाला होगा। दरअसल जो जेसिका और मितेश हैं, ब्रिटेन में रहते हैं। ब्रिटेन में लीड्स में जो जेसिका है उसकी फैमिली रहा करती थी। अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, बहनें हैं, पिताजी हैं, अच्छा खासा घर भी था। जब जो जेसिका है वो फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी तो कॉलेज के दिनों में वो मिलती है मितेश से। दोनों में प्यार होता है, अच्छी खासी डेटिंग होती है। जो मितेश है वो उसे गिफ्ट दिया करता, रोमांटिक डेट्स पे ले जाया जाता। अब जेसिका जो है उस लड़की को मितेश बहुत पसंद आ गया। धीरे धीरे मितेश ने अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर जो जेसिका के घर वाले थे, जो उसके पिताजी थे, उन्होंने बोला कि बेटा अभी तुम लोगों को डेट करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, थोड़ा टाइम और ले लो। लेकिन जेसिका ने बोला कि पापा वो बहुत अच्छा है, मुझे उससे शादी करनी है। फैमिली भी मान जाती है और लीड्स के घर में ही लोगों की शादी कराई जाती है। एकदम लेविश वेडिंग होती है, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। जो तस्वीरें भी आप देखेंगे शादी की, वो भी बहुत शानदार रहती हैं। अब इनकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई थी। पहले ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, अब ये लोग पति पत्नी बन चुके हैं। अब साल 2009 में इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहता है। जो मितेश है वो एक घर लेता है, वहाँ पर ये दोनों रहना शुरू करते हैं। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वही घर है जहाँ पर मितेश और जेसिका रहा करते थे। अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब लेकिन जो मितेश अपनी बीवी के साथ एक ज़िंदगी जी रहा था, खुशहाल ज़िंदगी, उसकी एक और ज़िंदगी थी। वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। दरअसल उसके जो संबंध थे वो मर्दों के साथ भी थे। जो मितेश अपनी पत्नी के साथ इतना खुश रहता था घर पर आकर, वो एक दोहरी ज़िंदगी जी रहा था किसी और के साथ। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, शादी वगैरह हो गई, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, नया कपल था, घूमने फिरने भी जा रहा था। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर ही कुछ चीज़ें बिगड़ने लगी। जो मितेश है वो जेसिका को समय नहीं देता, ज़्यादा बातें नहीं करता। अब जेसिका ने ये सारी चीज़ें अपनी बहन से शेयर की। उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अब जो मितेश है वो मुझे कुछ टाइम नहीं देता। तो सबने यही बताया कि हो सकता है कि जो जेसिका है, जेसिका को ये चीज़ें समझाई गई कि मितेश हो सकता है काम की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, उसके पास कोई काम नहीं है, कमाने का कोई साधन अभी इतना मजबूत नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से वो डिस्टर्ब हो। लेकिन लगातार चीज़ें बढ़ती गई। अब मितेश जो है वो जेसिका के साथ सोता नहीं था एक रूम में। कभी कभार आता तो दूसरे कमरे में कुछ काम करता, फिर किसी से बातें करने लग जाता। लगातार ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि साल 2010 के बाद जो मितेश है वो एक होता है ग्रिंडर ऐप है, गे डेटिंग ऐप का, उसके ज़रिए अमित पटेल नाम के एक डॉक्टर से मिलता है जो ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था। अब सोशल मीडिया पर उससे मिल जाता है, डेटिंग ऐप पर। वहाँ पर दोनों की बातचीत होती है और बातचीत इस कदर होती है कि जो डॉक्टर अमित पटेल है उनकी मितेश के साथ दोस्ती हो जाती है। अब
लगातार चैटिंग होने लग जाती हैं, वीडियो कॉल्स भी होते हैं और दोस्ती इस कदर बढ़ती है कि ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्त हो जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब मितेश को अपनी बीवी जेसिका पसंद नहीं आती, वो नहीं चाहता कि वो जेसिका के साथ रहे। लगातार घर में कलेश होने लगते हैं, रोज़ रोज़ के झगड़े होने लगते हैं, यहाँ तक कि जो मितेश है वो जेसिका को उसके घर वालों से मिलने तक नहीं देता। साल 2010 की बात है कि एक बार जब जेसिका है उसके दादाजी बीमार पड़ते हैं, तो उस वक्त जितने भी लोग थे, दूर दराज रिश्तेदार थे, वो सब मिलने आते थे, लेकिन जेसिका को जो उसका पति है मितेश वो मिलने नहीं देता था। जेसिका हफ्ते में 1 या 2 बार जाती थी मिलने, वो भी दूर से मिलकर आ जाती थी, ठीक से रुकती नहीं थी, उनसे बात नहीं करती थी। जो मितेश है वो कंट्रोलिंग हो गया था, वो जेसिका के साथ रहता भी नहीं था लेकिन उसे कंट्रोल करता था पूरी तरीके से। हर एक चीज़, जेसिका क्या करेगी, क्या पहनेगी, कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता था मितेश। अब जब मितेश को प्यार हो गया किसी और से तो उसे जेसिका वैसे भी पसंद नहीं आ रही थी, मारपीट भी शुरू होने लग गई। एक बार जेसिका की बहन ने देखा कि एक कार के अंदर मितेश ने जेसिका पर हाथ उठाया, ये सारी चीज़ें जेसिका की बहन ने देखी। यहाँ तक चीज़ें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन एक बार जो जेसिका है वो मैसेज पढ़ लेती है डॉक्टर अमित पटेल और मितेश के बीच के, कि इन दोनों में कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो मितेश फिर बोलता है कि गलती हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें एक तरीके से मनाता है, फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फैमिली बोलती ज़रूर है जेसिका को कि अगर ऐसी चीज़ें हमारे पास आ जाओ, बहुत कुछ समझाया जाता है, लेकिन जेसिका को एक ट्रस्ट था, एक फेथ था कि उसका पति जो जैसा भी है लेकिन सुधर जाएगा, अगर कुछ गलती हो गई है तो वो सुधारी जा सकती है। वो अब तक ऐसा सोचकर चल रही थी। अब उधर जो मितेश है वो सोचता है कि अब एक फार्मेसी खोल दी जाए, तो अपने घर वालों को, ससुराल वालों को, सबको बताता है कि देखिए मैं सोच रहा हूँ एक फार्मेसी खोली जाए, जेसिका और मैंने दोनों ने उसकी पढ़ाई की है, तो एक ऐसा बिजनेस मैं सेटअप करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे यहाँ से 60 मील दूर जाना होगा। परिवार वाले थोड़ा डरते ज़रूर हैं जेसिका के लिए, लेकिन फिर बेटी की खुशी के लिए हामी भर देते हैं। जेसिका सोचती है कि सारी चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, जो मेरे पति हैं वो मुझसे प्यार तो करते ही हैं, लेकिन काम का प्रेशर था, कोई और इनकी ज़िंदगी में आ गया था, अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, तो मैं भी इनका साथ देती हूँ। और जेसिका और मितेश अब चले जाते हैं जो लीड्स था वहाँ से दूर। वहाँ जाने के बाद एक बिज़नेस सेटअप करते हैं, फार्मेसी खोली जाती है, वहाँ पर दोनों काम भी करते हैं। लेकिन ये काम तो चल रहा था, साथ ही साथ जो मितेश है वो अभी भी बदला नहीं था, वो अभी भी जेसिका से दूर ही रहता था। वो अभी भी उस अमित पटेल, ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस आदमी के साथ रिलेशनशिप में था। यहाँ तक जेसिका को लगने लगा कि अब तो सारी चीज़ें ठीक हो गई, अब तो इनके पास काम भी है, अभी ये मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं। उसने घर वालों को ही बताया, उसने ये सारी चीज़ें बताई कि देखिए ऐसा ऐसा मैंने इनके चैट्स पढ़े थे एक आदमी के साथ। तो जेसिका के परिवार वाले भी हैं, उन्होंने बात की, उन्होंने समझाया कि अब तुम्हें फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए, आगे बच्चों का सोचना चाहिए। लेकिन मितेश इन सब बातों से चिढ़ जाता, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता। फिर एक रोज़ जो मितेश है, लगातार शादी के साल बीत रहे थे, एक दिन मितेश अमित पटेल को अपने घर ले आता है। अब जेसिका ने तस्वीर नहीं देखी थी अमित की, तो वो इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा दोस्त है, ये अब से कुछ दिन हमारे घर रहेगा फिर चला जाएगा। कुछ दिन अमित घर पर रहता है, जो मितेश है वो अमित के कमरे में ही रहता है, उससे बातचीत करता है। वो जेसिका को बोल देता है कि मुझे इसके साथ कुछ काम है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम यहीं बिताऊंगा। जेसिका भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है। अब कुछ दिन बाद अमित रुकता है और फिर बोलता है कि ठीक है अब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर भी काम है। अमित ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। लेकिन जितने दिन ये लोग मितेश और अमित एक साथ रहते हैं, ये इस कदर एक साथ आ जाते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। उधर मितेश पर दबाव बन रहा था कि आप फैमिली प्लान करो, बच्चों का प्लान करो, तो लगातार जेसिका भी दबाव बना रही थी। जेसिका ने बोला कि तुम मेरे साथ नहीं रहते हो, हम बच्चे कैसे पैदा करेंगे, प्लान कैसे करेंगे। तो वो प्लान करते क्यों ना IVF के थ्रू बच्चों को पैदा किया जाए, अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। इसके लिए लगातार 3 अटेम्प्ट किए जाते हैं, लेकिन तीनों फेल हो जाते हैं। अब जब तीनों फेल होते हैं तो जेसिका परेशान होने लगती है, बहुत टूट जाती है, लेकिन किसी तरीके से एक और अटेम्प्ट किया जाता है साल 2014 में। अब इधर जो मितेश है उसका मन तो अमित में अटका हुआ था, अमित ऑस्ट्रेलिया चला गया। इसके बाद जो मितेश है वो अमित को मैसेज भी करता है कि देखो तुम तो चले गए हो, लेकिन मेरी बीवी जेसिका मुझे बार बार कह रही है कि हमें फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए, हमें बच्चे पैदा करना चाहिए। इस पर अमित रिप्लाई करता है कि तुम चिंता मत करो, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इसके बाद भी जो मितेश है वो लिखता है कि कुछ भी हो, लेकिन अब उसके पास दिन कम ही बचे हैं।
ये बातें जो मितेश है वो अमित को मैसेज कर देता है और फिर लगातार प्लानिंग करता है किस तरीके से वो इस लड़की को, अपनी पत्नी जेसिका को रास्ते से हटा सके। अब साल 2014 में तारीख मैं अगर आपको बताऊं तो तारीख उस वक्त होती है 9 मई। 9 मई को साल 2014 में ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, चौथा राउंड होता है आईवीएफ का और वो इस बार कंफर्म हो जाता है, सक्सेसफुल होता है। डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि देखिए ये वाला आपका एकदम कंफर्म हो गया है आईवीएफ, आपका जो भ्रूण है वो फर्टिलाइज हो रहा है। साथ ही साथ जो पहले हमने 3 अटेम्प्ट किए थे वो भी अनसक्सेसफुल नहीं थे, वो भी ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ हुआ नहीं, उसमें भी हमें कुछ ऐसा आसार दिख रहे हैं कि वो भी डेवलप हो सकते हैं। ये बातें पता चलती हैं तो बहुत खुश होती है जेसिका। वो घर आती है, घर पर बहुत खुश होती है, सबको बताती है, अपने दोस्तों से मिलती है, बहन से मिलती है बाहर, सबको बताकर फिर वो अपनी फार्मेसी चली जाती है। अब उसी दिन फार्मेसी जाने के बाद वो 7:10 पर घर में एंटर होती है। आप ये सीसीटीवी देख रहे हैं, ये वही सीसीटीवी का फुटेज है, ये वही फ़ोटो है जिसमें जो जेसिका है वो कैद हुई है। घर के अंदर जाती हुई वो घर में जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है फ़ौरन अंदर मितेश रेडी बैठा हुआ था अटैक करने के लिए। वो एक बैग लेकर आता है और बैग उसके मुंह पर मारता है जेसिका के। जेसिका गिरती है और फिर उसके मुंह को उस बैग से कवर कर देता है, उसका मुंह दबाता रहता है, गला दबाता रहता है। और ऐसी हड़बड़ी में इतनी ज़्यादा अटैक पर, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था जेसिका को कि अंदर जाते ही ऐसा होगा, वो पहले से प्रिपेयर नहीं थी, उसे कुछ पता नहीं था और इसी वजह से उसकी गले की हड्डी है वो टूट जाती है। वो अपनी तरफ से बहुत लड़ाई लड़ती है, उसके जो नाखूनों के निशान हैं वो मारती है, उसको नाखून मारती है, मुंह खरोचती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन मितेश नहीं रुकता। वो लगातार जेसिका पर अटैक करता है, साथ ही साथ उसका गला दबा कर रखता है, मुंह पर उसके बैग से कवर करके रखता है और फिर जेसिका की मौत हो जाती है। जेसिका वहीं दम तोड़ देती है। ये हो जाने के बाद वो एक टेप लाता है, अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वही टेप है, मोटा वाला। इस टेप को लाता है, जेसिका के हाथ बांधता है, पैर बांधता है, दोनों बांधकर पूरा घर बिखरा देता है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो उस वक्त मर्डर के बाद मितेश ने अपने घर का माहौल पैदा किया। सारे सामान को बिखेर देता है, ऐसा दिखाता है कि कोई बदमाश घर में आए जिन्होंने लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम दिया। पैसे, कैश बिखेर देता है, ज्वेलरी वगैरह होती है वो बिखेर देता है, बेडशीट और सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है ताकि जो भी अगर पुलिस आएगी अब तो उन्हें ये लगे कि बाहर से कोई लूटपाट करने आया था। इसके बाद जो मितेश है वो निकल जाता है पिज़्ज़ा होम, वहाँ पर जाकर पिज़्ज़ा लेता है और एक मैसेज छोड़ता है अपनी वाइफ को। अपनी वाइफ को मैसेज लिखता है कि हे, तुमने मुझे पिज़्ज़ा के लिए बोला था तो मैं दुकान पर आ गया हूँ और मैं हमारा पिज़्ज़ा का जो ऑर्डर है वो लेकर अब घर आ रहा हूँ। ये मैसेज छोड़ देता है। मैसेज छोड़ने के बाद वो पहुँचता है घर जाने के बाद वो पुलिस को फ़ौरन कॉल करता है। प्लान के मुताबिक कॉल करते ही पुलिस को बोलता है कि आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर किसी ने मेरी बीवी पर अटैक कर दिया है, मेरा घर पूरा लूटपाट हो चुकी है, पूरा मेरा घर टूट फूट गया है, सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। अब पुलिस ये सब सुनती है तो पुलिस पहुँचती है, पुलिस चीज़ें देखती है तो पुलिस को पहली नज़र में यही लगता है कि लूटपाट हुई है, भाई कोई आए, चोर बदमाश आए हैं। सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। वो ये रूम भी पुलिस को दिखाता है, अभी आप स्क्रीन पर देखिए तस्वीर उस रूम की है जो वो जाकर पुलिस को दिखाता है कि यहाँ से चोर हमारा बहुत सारा सामान ले गए। अब पुलिस यहाँ तक एक एंगल लेकर चलती है कि ठीक है लूटपाट हुई, उस डेड बॉडी को देखती है कि टेप वगैरह बांधा गया है तो यानी कोई लूटपाट के इरादे से अंदर आया। अब ऐसे में जब ये सारी खबर फैलती है, जेसिका की फैमिली को भी बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, घटना घट गई है। फैमिली वाले आते हैं, मितेश बुरी तरीके से रो रहा था, चीख रहा था कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, कौन है जिसने इसके साथ ऐसी दुश्मनी निकाली, क्यों मेरी बीवी को मार दिया, इस तरीके से चीज़ें करता है। अब इस वक्त जो जेसिका की फैमिली वाले थे उन्हें भी मितेश पर तरस आ जाता है। उन्हें लगता है कि मितेश सच में यही जो कह रहा है, वो बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है, उसे हमें संभालना होगा। लेकिन जो जेसिका के पिता थे उनका दिमाग खटकता है। वो बोलते हैं हो ना हो मेरी बेटी को इसी ने मारा है, मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है वो इस आदमी ने ही किया है। अब इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल तो करती है, सबके फ़ोन भी लिए जाते हैं, जेसिका का फ़ोन देखा जाता है, मितेश का फ़ोन देखा जाता है। तब मितेश के फ़ोन में एक हेल्थ ऐप था जिसमें जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त जो उसकी लोकेशन है वो घर पर दिखा रही थी। अब पुलिस का दिमाग ठनकता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि नहीं मैं फ़ोन यही भूल गया था। फिर जब पुलिस और पूछती है कि फिर तुमने ऑर्डर का मैसेज कैसे किया, यहाँ पर मितेश फंस जाता है। लेकिन फिर भी पुख्ता करने के लिए पुलिस और सबूत जुटाने की कोशिश करती है। अब पुलिस वहाँ पर जो गार्ड रूम था वहाँ पर जाकर सीसीटीवी चेक करती है तो 2 सीसीटीवी उन्हें नज़र आते हैं। एक दिखता है जेसिका का जब वो अंदर आई अपने घर के,
और दो दिखते हैं मितेश के, एक जब वो पिज़्ज़ा लेने गया घर से और एक जब वो पिज़्ज़ा लेकर वापस आया। दो सीसीटीवी उन्हें दिखते हैं और पुलिस ये भी देखती है कि घर में कोई और एंटर ही नहीं हुआ। दोनों जो पति पत्नी है वही दोनों घर में आए और जो पति है वो एक बार बाहर गया और तो कोई आया नहीं, तो लूटपाट कैसे होगी। अब पुलिस 3 दिन बाद मर्डर के उस पति को अरेस्ट कर लेती है मितेश को, पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, मैसेजेस चेक किए जाते हैं, ट्रायल चलता है। तब पता चलता है कि इस आदमी का, उसका जो गे पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप था, वो उसके साथ सेटल होना चाहता था और इसलिए इसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। और तो सिर्फ कत्ल नहीं, बल्कि जो भ्रूण था, जो फ्रोज़न भ्रूण थे, उसको भी ये चुराने का प्लान कर रहा था कि ये मैं चुरा लेता हूँ और फिर इन फ्यूचर जब मैं अपने गे पार्टनर के साथ रह रहा हूँगा, जब हमारी लाइफ चल रही होगी, तो मैं आगे अपनी फैमिली बनाने के लिए इनका यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से इसने पूरी एक वारदात को अंजाम दिया, एक तरीके से क्रूर घटना, एक क्रूर हत्या को अंजाम दिया अपनी ही बीवी को, जिससे प्यार किया करता था, जिससे इतनी मोहब्बत करता था, उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिलहाल जब कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना, जब इसकी सुनवाई चली, तो इस पूरे मामले को बेहद क्रूर करार दिया कोर्ट ने। साथ ही साथ कहा कि ये ऑनर किलिंग है, क्योंकि जो पति है वो अपनी बीवी को प्रताड़ित करता था, साथ ही साथ उसका किसी और के साथ अवैध संबंध था, वो भी किसी आदमी के साथ, वो लगातार अपनी बीवी को मार पीट रहा था। और ये पूरा जब केस खुला तो इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने इस शख्स को, इस हत्यारे को, इस कातिल पति को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।